दोस्तों, राम जी या रामायण के बारे में तो हम सब ही थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि राम जी के वंश अभी कहाँ हैं? किस राज्य में है और है भी या नहीं? मित्रों, किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम। आज भले ही हम कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु पर न्योछावर करने को तैयार रहता है। धरती के कण कण में भगवान का वास है। वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में वो उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे में क्या आपको यह पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा हैं? सुनकर अजीब लगा ना? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि राम जी के राज्य और प्रशासन को उत्तम माना गया है। भगवान राम रघुवंश के थे। प्रभु के वंशज के लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वें पीढ़ी से थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में आता है। बता दें मित्रों कि यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब कोर्ट में पूछा गया क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब राम मंदिर के पक्ष को लेकर लड़ रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने यह दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज हैं। इसके अलावा मित्रों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रति है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथे खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसी के साथ ही पोती खाने के नक्शे भी मिले हैं। कहते हैं मित्रों, 9 दस्तावेज 2 नक्शे यह साबित करते हैं कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर असफदौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यह जमीनें हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के ओएसडी रामो रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62वें वंशज राजा दशरथ 63वें वंशज प्रभु राम 64वें वंशज कुश थे। 289वें वंशज आमिर जयपुर के सवाई जयसिंह ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह और पृथ्वी सिंह हुए थे। वहीं भवानी सिंह 307वें वंशज थे। इतना ही नहीं मित्रों, फेमस हिस्टोरियन आर नाथ की बुक द जयसिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जयसिंह एंड अयोध्या के अटैचमेंट टू के मुताबिक अयोध्या के राम जन्मस्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के हिसाब से जयपुर की बसावट के पहले जोहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम राम लला जी का रास्ता रखा गया। कहते हैं मित्रों, सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर के महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे रहता था और यहाँ रियासत के सरकारी परवानों पर सीताराम जयती लिखा जाता था। बता दें मित्रों कि जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया था, जिसमें एक चौकड़ी का नाम भगवान राम की चौकड़ी रखा गया।
चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जयसिंह ने राम जी की ही तरह जयपुर में स्थापना के समय राज सूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। बता दें मित्रों कि राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल कुश, स्थली कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब, लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत के बेटे तक्ष, पुष्करावती पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाह को दिया गया, तो उनके दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलसा विदेशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवार का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैचला, बैसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बढ़ा आगे चलकर। कुशवाहा मौर्य सैनी शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। और सूर्यवंश भी कुश वंश से ही निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल है, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज हैं। इसी के साथ आपको अब बताते हैं कि कैसे हुई लव कुश की मौत। मित्रों, जैसा कि सबको पता है कि जब माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई थी, तब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यमराज आए थे और उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी। स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। बता दें कि राजा भरत के 2 बेटे थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण के बेटे बटे थे, चिंग और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे सुबाहु और शूरसेन। पहले मथुरा का नाम ही शूरसेन था। लव और कुश राम जी और देवी सीता के जुड़वा बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुर नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। यहाँ के किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा तो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों को मारने की कोशिश की थी। वह दरअसल यह था कि एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य द्वारा राम जी को दिया बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था। एक बार दुर्जय नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था, और यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि हमेशा से स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभालने पड़ती थी। जिसके बाद राजा कुश और असुर दुर्जय के बीच भीषण युद्ध हुआ था। उस भयावह युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए थे। बता दें कि रघुकुल में राजा कुश ही ऐसे सबसे पहले राजा थे जो किसी युद्ध में हारे थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसे किसी भी युद्ध में हार मिली हो। अब राजा कुश के मरने के बाद उनके बेटे अतिथि को राजा बनाया गया। अतिथि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक और योद्धा था। कुलगुरु वशिष्ठ मुनि की अगुवाई में उन्होंने अच्छे तरीके से राज किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने। वो भी अपने पूर्वजों की तरह ही प्रतापी राजा थे और अयोध्या के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। उनके बाद उनके बेटे नल को राजा बनाया गया, लेकिन राजा नल को राजपाट में कोई रुचि थी ही नहीं, जिसके बाद वह राजपाट को त्याग कर कुछ ऋषि मुनियों के साथ जंगल की तरफ तपस्या करने चले गए थे। राजा के जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनके बेटे नभ को बालपन में ही राजा मान लिया गया था। शास्त्रों में बताया जाता है
कि नभ 12 साल की उम्र में ही अयोध्या के राजा बन गए थे। इसी तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते महाभारत काल आ पहुंचा। उस समय राम जी के वंश के राजा बृहदबल थे। उनके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। मित्रों, वह एक दयालु शासक और साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई की थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बृहदबल और अभिमन्यु के बीच युद्ध हुआ और अभिमन्यु के घातक बाण से राजा बृहदबल की मौत हो गई थी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और भी दिव्य कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।